डियर लिसनर्स, इस समय मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंसेज बताए हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, और इस वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन कहो चाहे स्पीच कहो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस दूसरे प्रकार से बनते थे, कुछ और प्रकार से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ और प्रकार से बनेंगे। प्रकार अलग है, नियम भी अलग होंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर सेड होता है या सेड टू होता है, तो को आस्क्ड में बदल देते हैं। आस्क्ड में बदल देते हैं। सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। अब देखिए, कंजक्शन असर्टिव सेंटेंसेज में भी लगता था, कंजक्शन इसमें भी लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में दो प्रकार से कंजक्शन लगाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में दो प्रकार से कंजक्शंस लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम दैट कंजक्शन लगाते थे या कनेक्टर लगाते थे। कंजक्शन या कनेक्टर एक ही चीज है, इनका मतलब होता है जोड़ने वाला। तो दो प्रकार से कंजक्शन इसमें लगते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए, एक प्रकार है, पहला प्रकार, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया, किसी सहायक क्रिया या किसी मॉडल क्रिया, किसी मॉडल क्रिया मॉडल क्रिया या किसी वर्ब टू बी से, किसी वर्ब टू बी से प्रारंभ हो तो
इफ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं। अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया या किसी मॉडल क्रिया या किसी वर्ब टू बी से प्रारंभ हो तो इफ या वेदर कंजंक्शन लगाते हैं। चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर, दो में से एक ही लगेगा, एक ही चीज़ है दोनों। और दूसरे प्रकार के कंजंक्शन, यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड जिसको प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो या प्रारंभ हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड को, उसी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द को, उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना दिया जाता है, कंजंक्शन या कनेक्टर बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजंक्शन दो प्रकार से लगता है, और सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को आस्ट में बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता था, सेड अगर होता था तो सेड को सेड ही रखते थे, लेकिन सेड टू होता था तो उसको टोल्ड में बदल देते थे। लेकिन यहाँ पर जो है, चाहे सेड आए या सेड टू आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम दोनों को आस्ट में बदलते हैं। कभी कभी इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल देते हैं या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। तो ये पुराने सेंटेंसेज में ज़्यादा मिलता है, मॉडर्न में आस्ट में ही, मॉडर्न ग्रामर में ज़्यादातर सेंटेंस आस्ट में ही बदले हुए मिलते हैं। तो देखिए, हालांकि कोई विशेष अंतर नहीं है, वो एक ही चीज़ है, चाहे आस्ट कहा जाए चाहे इंक्वायर्ड कहा जाए, एक ही चीज़ है। दोनों का अर्थ होता है पूछना। जब जब कोई क्वेश्चन वर्ड आता है या क्वेश्चन से, क्वेश्चन पूछने से संबंधित सेंटेंस आता है तो उसमें पूछने का ही अर्थ आता है, आस्क। तो अब देखें आगे क्या होता है। हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है डायरेक्ट में हम लिखेंगे, जैसे है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। आर यू राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा हम बंद कर देंगे। अब देखिए, कुछ नियम बदलते जाएंगे, नहीं तो सब उसी प्रकार से, उसी सिस्टम से। अगर डायरेक्ट में सेंटेंस है तो जो मेन सिस्टम है वो वही है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करते हैं, हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज में कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है उसको हम, उसका पहला शब्द देखते हैं। तो ये मालूम करने के लिए देखते हैं कि सेंटेंस का प्रकार क्या है। सेंटेंस का प्रकार हम मालूम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम लगा के बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस का नियम लगा के बनाते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार का सेंटेंस होता है उस प्रकार का सेंटेंस हम बनाते चले जाते हैं। तो आर यू राइटिंग ए लेटर,
यहाँ पर ये है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आर। हमने लिखा है कि अगर ये पहला नियम लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया या किसी मॉडल क्रिया या किसी वर्ब टू बी से प्रारंभ हो तो इफ या वेदर कंजक्शन लगाते हैं। इसका मतलब इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अगर किसी मॉडल क्रिया शुरू है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसी वर्ब टू बी से शुरू है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए, ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है तो भी हम जानते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। तो अब देखिए, हम बनाने जा रहे हैं इसका इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी। अब देखिए, हम यहाँ कामा हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, तो इसको हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये पहला जो हमने लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू हो, तो यहाँ पर ये सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे शुरू है, तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो वेदर की स्पेलिंग ज़रा बड़ी है, देखिए ध्यान दीजिए, वेदर की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है और इफ़ में केवल 2 अक्षर हैं। तो हमारी समझ से ज़्यादातर इफ़ लगाना जो है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 2 अक्षर का कंजक्शन है, इसमें स्पेलिंग आप भूलेंगे नहीं। इसकी स्पेलिंग में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो इफ़ वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे हैं दोनों एक ही चीज़, तो यहाँ पे हम इफ़ लगा लेंगे। इफ़ लगाया कंजक्शन। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये आर सहायक क्रिया है तो अभी इसको हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद वाला शब्द प्रोनाउन आया है यू, और यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, तो हम यू को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखिए, यू को हम मी के हिसाब से बदलेंगे। अब यहाँ यू जो है जिस केस में होगा उस केस में हम मी को रख देंगे। तो देखिएगा, जो हमारा यू है, यू यहाँ शुरुआत में जब यू होता है तो ये नॉमिनेटिव केस में होता है। अब देखिए, यहाँ पे शुरुआत में ही यू है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, तो केस इस शब्द का रहेगा और शब्द ये रहेगा। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो हम मी का नॉमिनेटिव केस कर देंगे। अब देखिए, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ये देखिए है मी का नॉमिनेटिव केस आई है, तो यहाँ इसका मतलब हम आई लिख देंगे। ये बात समझ में आई कि जब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। अब यहाँ यू नॉमिनेटिव केस में भी है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है। तो यहाँ पे क्या है कि यू अगर शुरू में होता है तो नॉमिनेटिव केस में होता है, और अगर लास्ट में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये शुरुआत में आया है, ये नॉमिनेटिव केस में है, तो हम मी का नॉमिनेटिव केस आई लिख देंगे। अब आई के बाद क्या करेंगे कि हम देखते हैं टेंस कौन सा है। टेंस है, ये आर लगा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, ये नियम है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर पास्ट टेंस, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस बदल जाता है। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड है, पास्ट इंडिफिनिट में है, इधर का टेंस बदल जाएगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो आई के साथ क्या होगा, वाज लगेगा, आई वाज, यहाँ आर का वाज हो गया। अब देखिए सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। कैसा सेंटेंस बनता है, असर्टिव बन जाता है, तब उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बना लेंगे तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए सेंटेंस, यहाँ आर पहले लिखा, लेकिन पहले हमने यू को लिख लिया, आई लिख लिया, आर को वाज कर दिया। राइटिंग का राइटिंग रहेगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी लगता है।
और ए लेटर ये भी नहीं बदलेगा। ए लेटर क्या है, नाउन है, और ये आर्टिकल है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनका जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो वो असर्टिव सेंटेंस में आ जाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है बल्कि फुल स्टॉप लगता है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए कितना बनाना आसान है। अब देखिए एक नियम ये हो गया कंजक्शन लगाने वाला। दूसरा नियम कंजक्शन लगाने वाला, देखिए हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे लिखा है राम सेड टू श्याम। व्हाई हैव यू नॉट read the newspaper today। फुल स्टॉप, यहाँ क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा बंद। अब देखिए क्या है कि हम वही काम करते हैं, हम देखते हैं कि ये कामा से अलग भाग है, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो जब इन्वर्टेड कामा के अंदर है और एक कामा से अलग है, दो भाग हो गए। दो भाग होने पर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है। ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। सेंटेंस को पहचानने का यही तरीका है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब देखिए हम देखते हैं कि सेंटेंस का प्रकार क्या है, वास्तव में जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है, उसी प्रकार का हम नियम लगाएंगे। तो इन्वर्टेड कामा में हम देखते हैं पहला शब्द व्हाई लगा है। व्हाई अगर लगा है तो व्हाई का मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड है। ये व्हाई प्रश्न पूछने वाला है। व्हाई का मतलब क्यों होता है, व्हाई का मतलब क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। अब देखिए जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसका मतलब सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू को काहे में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। राम आस्क्ड श्याम। अब देखिए हम इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ सेड टू चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। सेड भी होता तब भी आस्क्ड में बदला जाता, राम आस्क्ड श्याम। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पे व्हाई लगा है तो हमारा इधर जो हमने नियम लिखे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड आया है व्हाई। अब इसी शब्द को हम कंजक्शन बना देंगे या कनेक्टर बना देंगे। यहाँ पे हम, यहाँ बड़े से लिखा है लेकिन यहाँ हम छोटे से लिखेंगे, डब्ल्यू को छोटे से बनाएंगे। राम आस्क्ड श्याम व्हाई। अब इसके बाद सहायक क्रिया आ गई हैव, इसको हम अभी छोड़ देंगे। इसके बाद वाला देखते हैं शब्द क्या आया है। शब्द है यू। यू क्या है, प्रोनाउन है और प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का। यू सेकंड पर्सन में आता है तो इसका मतलब यू जो है वो श्याम के हिसाब से बदला जाएगा। अब देखिए श्याम को हम मानेंगे हिम, इधर ऑब्जेक्ट है, श्याम ऑब्जेक्ट है और राम सब्जेक्ट है। राम को हम ही मान लेंगे, श्याम को हम हिम मानेंगे। तो इसका मतलब है कि यू को हम बदलेंगे हिम के हिसाब से। अब यू जो आया है यहाँ पे, यू नॉमिनेटिव केस में है। जब शुरुआत में आता है, ये शुरुआती ही है, ये व्हाई क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया लगती है, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट आता है। तो इसका मतलब शुरुआत में ही है। शुरुआत में जब यू होता है तो नॉमिनेटिव केस में होता है। तो इसका मतलब हम हिम का नॉमिनेटिव केस रखेंगे। इस श्याम को हमने हिम माना है तो हिम का नॉमिनेटिव केस रखेंगे। हिम का नॉमिनेटिव केस ही हुआ, तो ही जब हुआ तो यहाँ हम ही लिख लेंगे, व्हाई ही। अब देखिए क्या करते हैं कि हम टेंस देखते हैं कौन सा टेंस है। ये हैव लगा है और हैज अगर लगा हो, हैव और हैज लगे होते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में तब बदलेंगे जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी पास्ट टेंस में है, सेड लगा है, पास्ट टेंस में हो गई, तो इधर का टेंस बदल जाएगा। इधर कोई त्रिकाल सत्य बात भी नहीं है, इधर हम हैज है आता है तो हैड कर देते हैं, हैड करने से क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ही हैड, हैड। अब नाट लगा है तो नाट तो लगाना ही पड़ेगा, नाट। यहाँ थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। स्पेलिंग वही रहती है, रीड की स्पेलिंग READ रीड होता है और यही रेड भी पढ़ा जाता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड पढ़ी जाती है। तो हैड नॉट रेड, रेड। और न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर रहेगा, न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर ही रहेगा। और टुडे जो है, टुडे बदल जाता है, टुडे को हमने बताया है कि टुडे काहे में बदलता है। देखिए टुडे कहीं लिखा होगा, ये टुडे लिखा है, टुडे दैट डे में बदलता है, तो टुडे को हम दैट डे में बदल लेंगे, दैट डे, टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस असर्टिव बन गया। तो अब हमारा इनडायरेक्ट बन गया, राम आस्क्ड श्याम व्हाई ही हैड नॉट रेड न्यूज़पेपर दैट डे। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार के ये कंजक्शन बता दिए। एक कंजक्शन कि इफ या वेदर लगेगा और दूसरा कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड लगेगा। कभी कभी ये होता है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमको जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ जो प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से क्या यहाँ पर बदलाव कैसे होता है, ये कुछ हम बताना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे यू सेड टू हिम, यहाँ पे ये न लगाओ, हिम न लगाओ, इसको हम काट दे रहे हैं। यू सेड केवल इतना ही रखते हैं क्योंकि हम जो बताना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यू सेड हाउ डू यू डू दिस वर्क, दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। तो यू सेड हाउ डू यू डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, केवल सेड तक है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ के बजाय हम यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा रहे हैं, इसको हमने यहाँ से काट दिया है। तो देखिए एक भाग ये है, एक भाग ये है, इसका मतलब दो भागों में बटा है, तो डायरेक्ट स्पीच में है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम जो इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है उसको पहले देखते हैं और उसको देख करके ही हम ये जान जाते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो दो भागों में बटा है तो डायरेक्ट में हो गया, और यहाँ पे हाउ लगा है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो देखिए अब क्या है, जब हमको ये भी मालूम हो गया है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो और ये मालूम है कि डायरेक्ट में है, तो डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम इंट्रोगेटिव का नियम लगा करके इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो देखिए सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, तो देखिए अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं, यू आस्क्ड। अब इसमें देखिए क्या कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन ये है, कंजक्शन ये हाउ से शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो इसका मतलब हमने बताया है कि क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम हाउ को लिख लेंगे, हाउ छोटे से लिखेंगे एच, यहाँ बड़े से लिखा है चूँकि यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर है। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा हट गया है, तो यू आस्क्ड हाउ, हाउ। अब ये डू क्या है, सहायक क्रिया है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या होता है। अब ये यू आ गया, यू का मतलब ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं,
तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब यहाँ पे हम क्या मान लें, मान लो हम मी मान लें। अगर हम मी मानते हैं तो हम यहाँ जो है मी मान करके बदलेंगे, लेकिन यहाँ हम मी लिखेंगे नहीं। तो देखिए हमने माना है मी, तो यू नॉमिनेटिव केस में है, तो यू नॉमिनेटिव केस में शुरुआत में जब यू आता है तो नॉमिनेटिव केस में होता है, और जब लास्ट में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यू का नॉमिनेटिव केस हम यू को बदलेंगे मी के हिसाब से। मी यहाँ लिखा नहीं है, हमने मी माना है, तो मी का मतलब नॉमिनेटिव केस यू का है, यू नॉमिनेटिव में है तो मी का नॉमिनेटिव क्या रखेंगे, मी का नॉमिनेटिव आई हो जाएगा। तो यहाँ हम आई कर लेंगे। अब देखिए क्या देखते हैं कि टेंस बदलना है, तो टेंस में जब डू और डज सहायक क्रिया लगती हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको हम काहे में बदलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, लेकिन यहाँ भी हम देख लें कि इधर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तभी तो इधर का टेंस बदलेगा। जब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी और इधर कोई त्रिकाल सत्य बात नहीं होगी, तब तब सेंटेंस जो है बदलता जाएगा। सेंटेंस नहीं बल्कि टेंस जो है वो बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए सेड लिखा है तो ये पास्ट टेंस में है, इसलिए इधर का टेंस बदल जाएगा। डू लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चूंकि सेंटेंस अब बनेगा असर्टिव, इसलिए हम सेकेंड फार्म लगाएंगे, क्योंकि नियम है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में जब ले जाएंगे तो सेकेंड फार्म लगाएंगे। तो हाउ और यू का आई हो गया, और डू की सेकेंड फार्म हो जाएगी तो डिड हो जाएगा। अब डिड हो गया तो इसका मतलब यहाँ मेन वर्ब है डू डिड डन, सेकेंड फार्म लगती है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये डू जो है सहायक क्रिया ये अपने आप से कट जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, और इस डू मेन वर्ब का सेकेंड फार्म लगा दिया गया। और ये दिस जो है दिस का दैट हो जाता है, हमने लिखा है कि दिस का दैट होता है, ये है दिस चेंजेज इनटू दैट, तो यहाँ दिस को हम दैट में बदल देंगे, दैट, और वर्क जो है नाउन है ये बदलेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लेकिन यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव बन जाता है, वो इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है। तो कुल मिला करके हमने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दोनों प्रकार के कंजक्शन लगा करके बता दिया, और एक में बिना ऑब्जेक्ट वाला वो भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट न हो तब आप कैसे यू को बदलेंगे, सेकंड पर्सन को कैसे बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन तो बदल जाएगा लेकिन सेकंड पर्सन मान करके बदला जाता है। तो कुल मिला करके आप लोग प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।